कमाल करते हैं मोदी जी आप। कहने को राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन था, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन को गुजरात चुनाव के प्रचार में इस्तेमाल कर दिया। कल का पूरा आयोजन दोस्तों, उस पर अगर आप निगाह डालें, ऐसा लग रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। वो तस्वीरें भी मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं प्रधानमंत्री के इस बयान की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें कह रहे हैं कि खेलों में परिवारवाद, भ्रष्टाचार ने जगह ले रखी थी, हमने उसका सफाया किया। अरे 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 मोदी जी, ये क्या कह दिया आपने? आपने परिवारवाद का सफाया किया। चलिए हाथ कंगन को आरसी किया। बताइए मुझे, बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया में सबसे ताकतवर शख्स कौन है? आपके स्क्रीन पर माननीय जय शाह। अब इस तस्वीर में देखिए, जय शाह के साथ अमित शाह भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि मेरे इस कार्यक्रम को देखने वाली जनता जानती है कि अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। प्रधानमंत्री आप क्या बातें कर रहे हैं? बात यहां नहीं रुकती। स्वर्गीय अरुण जेटली, एक जमाने में बीसीसीआई और दिल्ली क्रिकेट बोर्ड में इनका एक बहुत बड़ा रुतबा हुआ करता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनके बेटे रोहन जेटली कौन से देश के कौन से बेहतरीन क्रिकेटर हैं? आपके सामने रोहन जेटली का परिचय, प्रेसिडेंट दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, और तस्वीर अपने स्वर्गीय पिता अरुण जेटली के साथ। आपके स्क्रीन पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके बेटे ये ग्वालियर क्रिकेट संघ में एक अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं आपको ऐसी ढेरों मिसाल दे सकता हूं। अनुराग ठाकुर का क्या रुतबा है भारतीय क्रिकेट में? बगैर क्रिकेटर हुए क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है? वो तो क्रिकेट में भी हैं, सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं। अब हाथ कंगन को आरसी किया। इस खबर पर गौर कीजिए, रोहन जेटली डीडीसीए अध्यक्ष बने रहेंगे, सिद्धार्थ वर्मा बने सचिव। अब ये सिद्धार्थ वर्मा कौन है? सिद्धार्थ वर्मा हैं साहिब सिंह वर्मा के सबसे छोटे बेटे, यानी प्रवेश साहिब सिंह के भाई। भारतीय बैडमिंटन संघ का प्रेसिडेंट कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। इस खबर पर गौर कीजिए, टीटीएफआई की 84वीं सालाना बैठक दुष्यंत फिर बने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। दुष्यंत चौटाला किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? अब इस खबर पर गौर कीजिए, अर्जुन मुंडा बने तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष। क्या मुझे बतलाने की जरूरत है कि अर्जुन मुंडा किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? इसलिए जब प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि हमने खत्म कर दिया परिवारवाद को, तो कथनी और करनी में फर्क साफ तौर पर दिखाई देता है। तो प्रधानमंत्री, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप ये बातें इतनी आसानी से कैसे बोल देते हैं? मैं ये नहीं कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री आप झूठ बोल रहे हैं, मगर मैंने अपने दर्शकों के सामने यह प्रमाणित कर दिया कि आपका ये जो दावा है कि हमने खेलों से परिवारवाद और भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया, वो पूरी तरह से धराशायी हो गया है इन तस्वीरों के साथ। और सबसे दुख की बात, ये नेशनल गेम्स थे, मगर इन नेशनल गेम्स को प्रधानमंत्री ने एक पॉलिटिकल रोड शो के तौर पर इस्तेमाल किया। उसे रोड शो बना दिया गुजरात के अंदर चुनावी प्रचार के तौर पर। सबसे पहले दोस्तों इस तस्वीर को देखिए, यह तस्वीर है सूरत के अंदर उनके रोड शो की। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं नेशनल गेम्स के अंदर, यानी राष्ट्रीय खेलों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रवेश कैसे हुआ। यह देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ देर पहले जो मैंने आपको सूरत के रोड शो की तस्वीर दिखाई थी और अब जो मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय खेलों में प्रवेश की तस्वीर दिखा रहा हूं, वीडियो दिखा रहा हूं, इन दोनों में क्या फर्क है? अपने स्क्रीन पर ये दोनों वीडियोज एक साथ देखिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत में वोट मांगते हुए और दूसरी तरफ राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की जनता से वोट मांगते हुए। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, वोट ही मांग रहे थे। एक और चीज मैं आपको दिखलाता हूं दोस्तों, कल उन्होंने अपने भाषण में, वैसे तो पूरा भाषण जिस तरह से वो राष्ट्रीय खेलों में अपना भाषण दे रहे थे वो चुनावी भाषण ही लग रहा था, उन्होंने एक और बात कही जिस पर मैं चाहूंगा आप गौर कीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा, आयोजन में कोई कमी रह गई हो तो गुजराती होने के नाते माफी मांगता हूं। गौर कीजिएगा, आयोजन में अगर कोई कमी रह गई हो तो गुजराती होने के नाते माफी मांगता हूं। क्यों मोदी जी, आप राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कर रहे हैं, गुजराती कहां से आ गया? और आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं। आप जब इस मंच पर बैठे थे, जब ये भाषण दे रहे थे,
तब आप गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं दे रहे थे, आप देश के प्रधानमंत्री के तौर पर दे रहे थे। मगर आप ये जो पंक्ति का इस्तेमाल करते हैं कि आयोजन में कोई कमी रह गई हो तो एक गुजराती होने के नाते माफी मांगता हूं, आप एक इमोशनल कार्ड खेलने के लिए ये बात कह रहे थे। और वो इमोशनल कार्ड क्या था कि गुजरात की जनता मेरे सामने है, मैं उनसे वोट्स मांगू। कितने दुख की बात है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में ऐसा कोई आयोजन, ऐसा कोई खेमा नहीं छोड़ा जहां पर ये लोग राजनीति नहीं करते हों, जहां पर जैसे इन्होंने वोट्स का अखाड़ा ना बना दिया हो। और ये अपने आप में कितने दुर्भाग्य की बात है। आप जानते हैं, अफसोस की बात यह है कि कल अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बात कही जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बट नो एफर्ट्स मेड टू डेवलप इट। प्रधानमंत्री कहते हैं कि गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा है और इसके विकास में किसी ने कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री 3 दशक को आए हैं, गुजरात के अंदर किसकी सरकार है, कृपया बताने के कष्ट करेंगे। और पिछले 8 साल से केंद्र में किसकी सरकार है। क्या बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं। उल्टा मैं आपको बताता हूं पिछले 8 साल में क्या हुआ है। आपके स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह, जिस पर मालिकाना हक आपके दोस्त गौतम अडानी का है, वहां पर हजारों करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई थी। कई हजार किलो की ड्रग्स बरामद हुई थी। ये ड्रग्स हमारे अन्य राज्यों में जाने वाली थी। आज की तारीख में गुजरात जो है वो ड्रग्स का हब बन गया है। गली कूचों में ड्रग्स मिल रहा है, गली कूचों में ड्रग्स बरामद हो रहा है। ढेरों खबरें हैं हमारे सामने। प्रधानमंत्री, मैं आपको बताता हूं, पिछले 70 सालों में अगर आपका यह दावा सही है कि गुजरात की तटीय सीमा का विकास नहीं हुआ है, तो पिछले 70-75 सालों में जो हो रहा है वो तो आपके सामने है। आज की तारीख में गुजरात के बंदरगाह जो हैं वो ड्रग्स के कारोबार की नब्ज बन गए हैं, केंद्र बन गए हैं। पंजाब के बारे में कहा जाता था उड़ता पंजाब। गुजरात के बारे में आप क्या कहेंगे, बताइए बताइए बताइए। उड़ता, दौड़ता, भागता या नशे में टुन्न होता। तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि गुजराती होने के नाते मुझसे कोई भूल हो गई तो माफ करना। अब उनके एक और बयान पर गौर कीजिए आपके स्क्रीन पर। ड्रोन की तरह गुजरात और भारत को ऊंचाई की ओर ले जाना है। अब अगर आप पिछले बयान को इस बयान से जोड़कर देखें तो इससे पता चलता है दोस्तों कि वहां पर राष्ट्रीय खेलों पर प्रधानमंत्री अपना भाषण नहीं दे रहे थे। उन्होंने इस मंच का इस्तेमाल गुजरात चुनावों के प्रचार के लिए किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ड्रोन की तरह सिर्फ गुजरात का विकास क्यों? क्योंकि आप तो राष्ट्रीय खेलों की बात कर रहे थे ना। उन राष्ट्रीय खेलों में शिरकत करने वाले लोग केरल से आए होंगे, झारखंड से आए होंगे, छत्तीसगढ़ से आए होंगे, पंजाब से आए होंगे। आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया, बताइए। सिर्फ गुजरात का नाम क्यों लिया? मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं दोस्तों, कल जो हुआ राष्ट्रीय खेलों के दौरान वो अपने आप में शर्मनाक था, जहां उस मंच का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में चुनावी प्रचार के लिए किया। और मेरा सबसे बड़ा सवाल इस देश के चुनाव आयोग से है कि आप क्या कर रहे हैं? आपकी ये कुंभकर्णी नींद कब खत्म होगी? ये साफ तौर पर, ठीक है, मैं मानता हूं कि अभी इलेक्टोरल गाइडलाइंस, चुनाव आचार संहिता अपनी जगह पर नहीं है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम राष्ट्रीय खेलों का इस्तेमाल अपने पार्टी के चुनावी प्रचार के लिए कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे, मुझे बताइए। आप क्यों खामोश थे? क्या ये सवालात हमारे चुनाव आयोग से नहीं पूछा जाना चाहिए? चुनाव आयोग की चुप्पी बताती है, और आगे भी ऐसे मुद्दों पर चुप्पी बताती है कि वो कितना पक्षपाती हो गया है, वो कितना एकतरफा हो गया है। आप में से कई लोग मुझसे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में धांधली करके जीत जाती है। नहीं साहब, सबसे पहली बात तो जैसे मैं हर बार कहता हूं, ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि बीजेपी ईवीएम में धांधली कर सकती है। दूसरी बात, उन्हें ईवीएम में धांधली करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सिस्टम को ही हैक कर दिया है। देखिए ना चुनाव आयोग की खामोशी। मैं जो अभी आपको दिखा रहा हूं इस कार्यक्रम में और अभी आगे बतलाने वाला हूं, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि भैया बीजेपी ने सिस्टम को ही हैक कर दिया है। जब सिस्टम उनके कब्जे में होगा तो चुनाव बराबरी का थोड़ा ना हो सकता है।
अब इन चुनावों में कौन कौन है मैदान में? भाजपा के अलावा कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी भी टक्कर दे रही है। मगर एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, कांग्रेस की आवाज कोई सुन नहीं रहा है, कोई मीडिया नहीं सुना रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के एक ऐसे स्टेडियम में जाते हैं जो उनके नाम पर रखा गया है और वहां पर वो चुनावी भाषण देते हैं। मजाक चल रहा है क्या? और देश की जनता को तुम क्या समझते हो? मंदबुद्धि? छोटा बच्चा नहीं है ये देश, बहुत समझदार है ये देश। हाँ, ये बात अलग है कि धर्म का धतूरा चाटा हुआ है, इसलिए सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री ने कल जिस तरह से राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया दोस्तों, इनका मकसद सिर्फ यही था कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री दिखाई दे। यहां पर खेल कहीं नहीं दिखाई दे रहा था दोस्तों, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। मैं आपको एक और प्रमाण देता हूं। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज का एक ट्वीट देखिए। यहां पर यह बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने वाले हैं। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 36th National Games at a grand opening ceremony to be held at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad tomorrow. Prime Minister will also address athletes from across the countries taking part at the National Games. इस एक ट्वीट में एक नहीं, दो नहीं, तीन बार, या कहा जाए 4 बार प्रधानमंत्री के नाम का जिक्र हुआ। बताइए साहब, ये नेशनल गेम्स हो रहा था या बीजेपी गेम्स चल रहा था? मुझे बताइए, क्योंकि मुझे यहां पर कहीं पर भी राष्ट्रीय खेल नहीं दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े होकर कई तरह की गलत बयानियां करते रहे, मीडिया ने इसे चैलेंज नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ना, सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री का कहना था कि हमने खेलों से परिवारवाद खत्म कर दिया। कहां खत्म किया मोदी जी, कहां खत्म किया? उल्टा ये कहा जा सकता है चूंकि आप पर मीडिया की निगाह नहीं है, मीडिया आपसे सवाल नहीं करता है, लिहाजा आपके सामने जो है परिणाम है। अब खेलों में जितना ज्यादा भाजपा का दखल है, ऐसा आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। फिर से इन चेहरों को देखिए, जय शाह, अनुराग ठाकुर, रोहन जेटली, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन, ऐसे ढेरों क्रिकेट एसोसिएशंस हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में भी देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान के कौन से रिश्तेदार वहां भरे हुए हैं बताइए। प्रधानमंत्री आप एक मंच पर खड़े होकर ये सब कर सकते थे और आप जानते थे कि आपको चुनौती देने वाला कोई नहीं है। आप ये सारी बातें कर सकते थे। आपको चुनौती सिर्फ मैं दे सकता था, जो आज मैं इस मंच पर आपको दे रहा हूं, जो हर पत्रकार को देना चाहिए था। मगर आप हर बार की तरह वहां से निकल गए। आपने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी और आपने इस्तेमाल किसका किया? आपने नेशनल गेम्स का किया। खुलेआम राजनीति हो रही थी, खुलेआम ये कहा जा रहा था कि ये गुजराती होने के नाते अगर मुझसे कुछ भूल हो गई तो मुझे माफ करना। नहीं, आप वहां गुजराती के तौर पर नहीं थे, आप एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर थे। आपने गुजराती शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि आपको उसके जरिए वोट्स मिल जाएं। मगर हां, इस देश में और भी बदतर चीजें हो रही हैं। शायद नेशनल गेम्स को अपने चुनावी अखाड़े के तौर पर इस्तेमाल करना एक बहुत छोटी सी भूल है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।